नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2022 परीक्षा के लिए जो फॉर्म निकला हुआ है। 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो सर, इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सही है, क्योंकि फॉर्म भरना है। 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और वैसे भी जो लास्ट के 7-10 दिन रहते हैं ना, वो बड़े क्रूशियल रहते हैं। उस टाइम आपकी जो वेबसाइट होती है वो भी काफी डाउन हो जाती है। ठीक है, फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने हैं? फॉर्म निकला हुआ है, आपको जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.careerdefenseschool.com पर। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट careerdefenseschool.com पर जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एग्जाम डिटेल, या आप ऐप को इंस्टॉल कर लो। अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेते तो और भी अच्छी बात है। तो एग्जाम डिटेल्स पे आपको जाकर के सैनिक स्कूल पे क्लिक करना है। ठीक है जी, तो यहां पे आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सही है, तो यहां से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप तैयारी करवा रहे हैं, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सैनिक स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। जो बच्चा है, अगर बच्चा एलिजिबल नहीं है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है, 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल का बच्चा चाहिए, और 9th क्लास से लिए 13 से 15 साल का बच्चा है। तो अगर एज नहीं आ रहा तो फॉर्म वैसे ही नहीं भर पाओगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बच्चे का सिग्नेचर। ठीक है, अब सर ये सिग्नेचर का क्या होगा? सिग्नेचर जो है वो ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी बहुत अच्छी बात है। सवाल ये आता है, सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना? तो बेसिकली ये बताता है, अगर मैं यूपी से हूं तो मेरे पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, मैं बिहार से हूं तो बिहार का होगा, पंजाब से हूं तो पंजाब का होगा। ठीक है, अगर मैं हिमाचल से हूं तो हिमाचल का होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र। सही है, तो बेसिकली आप मूल निवासी कहाँ के हैं? यूपी के हैं, बिहार के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं। ठीक है, तो ये फादर का भी चल जाएगा, बच्चे का भी चल जाएगा। फादर का है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, ठीक है, एससी हैं, एसटी है, ओबीसी हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं, सर हम है तो सही, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब देखो, मैं विनय राय हूं, कैसे पता चलेगा? आधार कार्ड से। कैसे पता चलेगा? पैन कार्ड से। कैसे पता चलेगा? पासपोर्ट से। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट से। तो अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और नहीं है तो आप चुपचाप जनरल कैटेगरी से भर दो। सही है। 6वें नंबर पे आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, आपका जो फैमिली इनकम है वो कितना है। सही है, आपका फादर मदर या जो आपके माता पिता की जो सालाना आय है वो कितना है। सालाना आय 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उसका एक इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लो। 7वें नंबर पे आता है बच्चे का आधार कार्ड। सही है, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। 8वें नंबर पे फादर का आधार कार्ड, और 9वें नंबर पे सर्विंग सर्टिफिकेट। अगर आप आर्मी पर्सन है तो सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिटायर्ड है, ठीक है, ये डिफेंस, जो 9th पॉइंट है वो सिर्फ डिफेंस पर्सन के लिए है। जो लोग इंडियन आर्मी से हैं या इंडियन एयरफोर्स हैं या इंडियन नेवी से हैं, ठीक है, तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं तो आपको पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी करना पड़ेगा। सिंपल है। तो आगे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। नीतीश यादव जी का मैसेज, सर दिवाली में छुट्टी होगी? देखिए, हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं, देखो हर कोई इतना ज्यादा मतलब डेडिकेटेडली नहीं है। तो भाई कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं हम चाहते हैं जी बच्चे को दिवाली की छुट्टी तो मिलनी चाहिए। कई कहते हैं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लास्ट चांस है हमारे बच्चे का, 1 साल की तैयारी के लिए हमने भेजा है, उसमें भी आप 7 दिन 10 दिन की छुट्टी दे दो, क्या होगा? तो भाई हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो वो 30 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में बच्चा जा सकता है। ठीक है, 30 नवंबर को फंक्शन है, आप आइए, अटेंड कीजिए। आपके बच्चों ने क्या क्या तैयारियां की हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस है डिफेंस का, एनसीसी का। ठीक है, जो जो परफॉर्मेंस आप आइए देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में क्या क्या बदलाव आया है, चेंजेस आया है। ठीक है, और अगर आप लेकर के जाना चाहते हैं तो 7 दिन 8 दिन के लिए आप अपने बच्चे को लेकर के जा सकते हैं। सिंपल। सरवाल जी का मैसेज है, सरवार जी का मैसेज है, 14 सितंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। ठीक है जी, सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए आपके पास लास्ट चांस है। तो बाकी आपको 9th क्लास के लिए मौका मिलेगा,
2 साल बाद। लेकिन अभी आपको क्या करना है, 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आराम से 6 महीने तैयारी करो। 6 महीने में सर क्या क्या कवर होगा? सैनिक स्कूल भी कवर हो जाएगा, मिलिट्री स्कूल भी कवर हो जाएगा, आपका गुरुकुल भी कवर हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, काफी सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। अच्छी बात यह है। सुधांशु जी का मैसेज आ गया, सर आज मेरा सैंपल पेपर आ गया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अगर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कोई भी पेरेंट्स जो सैंपल पेपर लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हो, हम आपके साथ हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे आगे बढ़े, ठीक है। देखिए पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है दुनिया की। मैंने कहा ना कि एक शिक्षित आदमी जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता, बस। तो आपका फोकस तैयारी में होना चाहिए। और ये सैनिक स्कूल की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमारे माता पिता को समझ में आ जाए कि ये जिंदगी की तैयारी है, ये लाइफ की तैयारी करवा रहे हो आप, ठीक है। जो आपने 20-22 साल तक पढ़ाई लिखाई कर ली, ठीक है, वही पढ़ाई लिखाई डिसाइड करेगा कि बुढ़ापे में आपका बच्चा कितना ध्यान देगा, आगे चल के वह देश के लिए क्या करेगा, अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, अपनी फैमिली के लिए क्या करेगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालेगा। ये सब जो आपने 20 साल 22 साल में पढ़ा लिया बहुत है। और उसके बाद तो बस आप तमाशा देखने के लिए तैयार रहिए, सही है। सुधांशु जी का मैसेज आया, सर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब आएगा? मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकलने वाला है। और आप मोटा मोटा मान के चलो कि 10 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, फॉर्म निकल सकता है। एक बच्चे का मैसेज, सर क्या आपके स्कूल में डिफेंस, नाम नहीं लिखा हुआ है, डिफेंस टॉपिक लिखा हुआ है, सर क्या आपके स्कूल में क्लास 9 से IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है? देखो हम जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी उनको हम हाई लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो IIT JEE की तैयारी है, NDA की तैयारी है, नीट की तैयारी है, वो यही छोटी एज से तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मान लो कोई IAS के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो यही तो तैयारी, कोई अलग थोड़ी है। समझो बात को। अगर कोई भी बच्चा बचपन से हाई लेवल की तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि भाई आगे चल के वो भविष्य में कोई भी परीक्षा दे सकता है। ऐसा नहीं कि UPSC के लिए अलग है, सैनिक स्कूल के लिए अलग है, NDA के लिए अलग है, ठीक है। टारगेट आप बस इतना रखो कि बचपन से, छोटी एज से आपको डिफेंस या जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, छोटी एज से जो आप तैयारी करना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? तो अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो careerdefenseschool.com पे जाना है, ठीक है। अवर सर्विसेज में आपको जाना है और यहाँ जाकर के फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, सिंपल है। और यहाँ पे आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल करके चेक कर सकते हैं। मीनाक्षी देवी जी का मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, सर सैंपल पेपर आ गए हैं, आई अप्रिशिएट योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी सही है बट पैकेट के ऊपर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है। चलो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो सही मिल गया आपको, सही है। अरे भाई इस दुनिया में मतलब कौन परफेक्ट है ये बताओ। हर जगह एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हर जगह विनर आई जी तो बैठे नहीं है। एक आम आदमी है, नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं, वो काम करते हैं, लिखते हैं, गलती हो जाती है, मैनुअल मिस्टेक है। और जहां जहां मैनुअल काम हो रहा है वहां पे मिस्टेक हो सकता है, सही है। मीनाक्षी जी आपको सैंपल पेपर मिल गया है, आपको बुक्स भी पसंद आई हैं, ठीक है। चलो आगे से मैं ये आगे बता दूंगा कि भैया किसी का नाम वाम गलत मत लिखो यार, इससे भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अच्छी बात है कि देखो नाम गलत है फिर भी आपको मिल गया है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो मीनाक्षी देवी जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको सैंपल पेपर मिल गया है। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो अंटू चौबे जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा? यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म 5 अक्टूबर को निकलेगा। कब निकलेगा? 5 अक्टूबर को। सर लास्ट डेट क्या है? 15 नवंबर। तो अच्छा खासा टाइम मिल रहा है यूपी वाले बच्चों को। 7th क्लास के लिए लड़के और 9th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां हमारे दोनों
तैयारी कर सकते हैं आराम से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी, करीब 3.5 महीने का समय आपको मिल रहा है। विकास सिंह राठौड़ जी का मैसेज, सर मेरे बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में कराना है 6th क्लास में। बिल्कुल कराओ जी, मोस्ट वेलकम। आप आ जाओ, अंबाला में विजिट करो, अच्छे से देखो सारी स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। और टीचर से मिलो आप। स्विमिंग पूल बना हुआ है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है, इंडोर ऑडिटोरियम बनाया हुआ है बच्चों के लिए। हर संडे को बच्चों का वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। किरण देवी जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अलग होता है, ठीक है जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। प्रतीश जी का मैसेज, सर सेंड मी एग्जाम लिंक। कौन सा एग्जाम लिंक? फॉर्म के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो, फॉर्म का लिंक मांग रहे हो, तो ये लो जी, NTA AISSEE.NTA.NIC.in, ठीक है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है जी? www, और ये बीच बीच में साइट देखो डाउन हो जा रही है, क्योंकि आपको पता ही है सिर्फ 1 महीने का समय दिया हुआ है, और इसीलिए साइट बार बार डाउन हो जाती है। कभी भी दिक्कत आए आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे, सही है। और फॉर्म से रिलेटेड कोई बात करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जी, पेरेंट्स क्या जानकारी लेना चाहते हैं। एक बच्चे का मैसेज है 1 जून 2008। ये लो जी, फॉर्म पैनल हमने पहले ही खोल लिया है, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो। सबसे पहले आपको जाना है 2008 पे, ठीक है। 1 जून 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये रहा 2008, ये रहा जून, और ये रही जून की 1 तारीख, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए 1 जून, 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है। सही है जी, कितनी मजेदार बात है। देखो, सैनिक स्कूल का भी लगातार 2 साल पेपर देगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, अगर आप यूपी से हो तो यूपी सैनिक स्कूल का भी पेपर देगा, गुरुकुल का भी पेपर देगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल 9th क्लास के लिए पेपर देगा। बहुत अच्छा स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, और आपके बच्चे को IIT के लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। फॉर्म कब निकलता है सर? मार्च में। लास्ट डेट क्या होती है? 31 मार्च, और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है। और फॉर्म की फीस कितनी है सर? 400 रुपये। हम आपका फॉर्म फ्री भरेंगे, जो सरकारी फीस है, सही है। ये देखिए सैनिक स्कूल का यहाँ पे दिया हुआ है जानकारी, ये लो जी, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 27 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 9 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। है ना मजेदार चीज? और आपका जो फीस है वो 600 रुपये फीस है। तो ये जो सरकारी फीस है सिर्फ आपको वही देना है, आपका फॉर्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर दूंगा, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। कई बार पहले हम लोग फीस चार्ज करते थे 300-400 रुपये, तो पेरेंट्स क्या करते थे, खुद फॉर्म भरते थे, बाद में गलत हो जाता था। मेरे को बड़ा दुख होता था यार, ये बेचारे 300-400 रुपये बचाने के चक्कर में फॉर्म भर देते हैं, बाद में फॉर्म गलत हो जाता है और बच्चे का पूरा साल खराब हो जाता है। तुषार चौधरी जी का मैसेज है, सर मैंने सोच लिया है कि बड़ा होकर कैरियर डिफेंस स्कूल का प्रिंसिपल बनूंगा। आई एम इन 9th क्लास नाउ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल परमात्मा करे आप इससे भी ऊपर जाओ लाइफ में, और आगे जाओ, तरक्की करो, है ना। प्रिंसिपल बनना कौन सी बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मजेदार चीज, आदमी जितना बड़ा सोचता है उतना ही बड़ा बन पाता है लाइफ में, एक बात याद रखना, सही है। अब किसी आदमी ने सोचा है कि नहीं मैंने तो ऑल्टो लेनी है, ठीक है, तो आपको बता दूं कि वो ऑल्टो ही ले पाएगा या उसके आसपास की कोई गाड़ी ले पाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि खुली आंखों से सपना देखो, और जितना बड़ा सपना देख सकते हो, जितना बड़ा, आप उतना बड़ा सपना देखो, ठीक है जी। तो यादव जी का मैसेज है 10th क्लास में एडमिशन करवाना है। 10th क्लास में अभी एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप लेट हो चुके हो। अब आपको अगले साल के लिए आप 11th और 12th क्लास के लिए कॉल करो, पता करो। 11th और 12th क्लास में आप 2 साल हमारे पास एनडीए की तैयारी करो, ठीक है। आप एनडीए करो, आईआईटी की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है जी।
तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप आराम से लगातार 2 साल। नीतीश यादव जी, आप 10th क्लास के लिए आप लेट हो गए हो। अगर आप हफ्ता 10 दिन पहले भी कॉल करते तो आपको 10th क्लास में एडमिशन मिल जाता। अभी क्या है, हमारी 10th क्लास की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप लेट हो गए हो। अनिरुद्ध सिंह जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा? 5 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरा जाएगा। संकल्प जी का मैसेज, सर आई वांट टू बाय द कोर्स ऑफ क्लास 9th। बिल्कुल आप ले सकते हैं, कॉल करो। क्या प्रोसेस है, आप इवनिंग क्लासेस लेना चाहते हो, आप हॉस्टल में आना चाहते हो, स्कूल में रह के तैयारी करना चाहते हो, है ना, आप क्या चाहते हो, कॉल करो, पता करो, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप कॉल करते हो तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाती है। सही है। तो मेरे भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। राम रूप मीणा जी का मैसेज आया हुआ है। राम रूप मीणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपके स्कूल की इंस्टीट्यूट की लाइव कोचिंग में हिंदी लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना है, टीचिंग के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल जी, तैयारी होती है और हम लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो आप कॉल करो, पता करो। जो हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं वो आपका इंग्लिश में होता है, जो हम साइंस पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। बिल्कुल जी, शिव चंद्र कुमार जी का मैसेज है, कास्ट गलत भर दिया है। बिल्कुल आपको करेक्शन विंडो मिलेगा, ठीक है। 28 तारीख से करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मौका मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। अर्श खान जी का मैसेज, सर एनटीए एनआईसी की साइट खुल नहीं रही है। इसीलिए नहीं खुल रही है क्योंकि इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई करते हैं, हर स्टेट से हजारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और सिर्फ 1 महीने का समय दिया है। इस बार कोरोना की वजह से फॉर्म लेट निकला है, अदरवाइज कम से कम 2 महीने का समय मिलता है। तो आप लोग कोशिश करो कि फॉर्म को रात में भरो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे। हमारी जो टीम है वो रात को फॉर्म भरती है, ठीक है। दिन में भी फॉर्म भरते हैं, रात को। दिन में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, पेरेंट्स से डाटा ले लेते हैं और फॉर्म रात को भरते हैं, ठीक है। मयंक कुमार जी का मैसेज है, आरएमएस में मेरा 130 नंबर है, जर्नल। 130 नंबर मेरे भाई बहुत कम है। अगर 200 नंबर का पेपर है, कम से कम 180 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अंटू चौधरी जी का मैसेज है, 21 जुलाई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। लो जी, चेक कर लेते हैं। 21 जुलाई 2009 के अकॉर्डिंगली ये देखिए, अवर सर्विसेज में जाइए और यहाँ पे फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करो। ठीक है जी। क्या बच्चे का? अंटू जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया के लिए 21 जुलाई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। लो जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आ गया आपका 2009, यहाँ पे आ गया आपका जुलाई और यहाँ पे आ गई जुलाई की 21 तारीख। तो 21 जुलाई 2009 और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फीमेल। गुड़िया के लिए जानकारी लेना चाहते हैं और तीसरे नंबर पे अपना, लो जी, तो गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं लगातार 2 साल। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं गुड़िया के लिए। और इसके अलावा आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है और चमन वाटिका गुरुकुल है। तो इतने सारे हैं। और अगर आपकी गुड़िया अम्बाला में आती है, अक्टूबर से लेकर के अगर आप मार्च तक तैयारी करवाते हैं तो एज के अकॉर्डिंगली मैं आपका 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरूंगा, सिंपल। ठीक है जी। मोनिका शर्मा जी का मैसेज है, सर अगर हम अदर स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो हमें भी अदर स्टेट जाकर पेपर देना पड़ेगा? नहीं, आपको अपने स्टेट में ही सेंटर मिल जाएगा। सैनिक स्कूल की यही सबसे अच्छी खूबसूरती है कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्टेट में जाकर के आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये समझना है आपको। ठीक है जी, ये आपको समझना है। एक बच्चे का मैसेज है, सर मैं 9th क्लास में हूँ, दिल्ली से रहता हूँ और कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करूँ, एक बार आप बता दीजिए। दिल्ली के बच्चे, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में कोटा मिलता है लेकिन इस बार
दुर्भाग्य की बात है कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 9th क्लास के लिए सीट्स नहीं है। ठीक है जी। तो आप अपने आसपास जो भी 9th क्लास में ऑप्शन आ रहा है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके आसपास, दिल्ली के आसपास जो भी स्टेट है, ठीक है, पंजाब में है या हरियाणा में है, जहाँ पे भी आपको मिलता है 9th क्लास में, जो भी आपको ठीक लगता है आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल कुंजपुरा में सीट्स नहीं है। ये देखिए 22 नंबर पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जानकारी दी हुई है। 6th क्लास में 83 सीट्स हैं, लेकिन 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज, सर मेरी दोनों गुड़ियां एनवीएस एंड चमन वाटिका गुरुकुल बनस्पति की तैयारी चल रही है, वो दोनों 8th में हैं, अगर वहाँ नहीं होता है तो आपके स्कूल ही करवाऊंगा। तो वहाँ तो कैसे होगा, जब आप तैयारी नहीं करवा रहे हो तो कैसे होगा, है ना। आपको पहले प्रॉपरली तैयारी करवाना है, पहले आप ये समझो। और आप बिना तैयारी के आप सपने देख रहे हो तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, है ना। तो राम बाबू शर्मा जी, पहले तैयारी होती है बाद में सिलेक्शन होता है। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आप पेपर दिलवाओगे, बिना तैयारी के कैसे सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 140 करोड़ आबादी है, आपने अभी तक हिंदुस्तान को पहचाना नहीं। कमाल हो गया। और मेरे पास बाद में लाके क्या करोगे जब एज निकल जाएगी, जब सब कुछ खराब हो जाता है, बाद में लोग आते हैं, लेट आते हैं, 9th क्लास में सीट्स ही नहीं है। 17 ऐसे सैनिक स्कूल हैं, 33 सैनिक स्कूल में से 17 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पे सीट्स है ही नहीं, और जहाँ पे है वहाँ पे भी सीट्स बहुत कम है। सही है जी। अरे मेरे पास टाइम से लेके आओगे तब मैं कुछ कर पाऊंगा, तब मैं आपको सिलेक्शन दे पाऊंगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय में तो वैसे भी एक बार आप अप्लाई कर सकते हो, दोबारा तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। राजेश जी का मैसेज है, आर्मी स्कूल से क्या फ़ायदा है। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। ठीक है जी। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना। तो वहाँ पे भी ऐसे ही एनडीए के लिए तैयारी होती है, डिफेंस के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, पूरा फौजी सिस्टम है। तो अगर आपका बच्चा किसी भी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, 10-12 घंटे पढ़ाई होती है, शाम को 2-3 घंटे बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है बच्चे को। ठीक है, ये समझना है हम। तो आगे चलते हैं। बिंदु सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर मेरा बेटा आपके स्कूल में स्टडी कर रहा है, क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, और सर सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर आपका बच्चा एक बार हमारे स्कूल में आ गया तो सर उसका फॉर्म भी हम भरेंगे, पेपर भी हम दिलवाएंगे, लेके भी हम जाएंगे, लेके भी हम आएंगे। सही है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे आर्मी पर्सन हैं या छोटे शहरों से लोग होते हैं, गांव से लोग होते हैं, बार बार उनको दिक्कत आती है। ठीक है जी, बार बार उनको दिक्कत आती है। भैया मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ही इंजीनियर विनय राय हूँ, है ना। मेरा नाम ही है इंजीनियर विनय राय, और मैं ही कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला को चलाता हूँ। ठीक है। एक पेरेंट्स ने मैसेज लिखा है, सर ये तो गलत बात है, 6th क्लास के लिए इतनी सीट्स हैं लेकिन 9th क्लास के लिए सीट्स नहीं है। एक देखिए गलत बात नहीं है। अब जैसे किसी बच्चे ने 6th क्लास में एडमिशन लिया है, 6th क्लास में सीट्स फुल हो गई हैं, तो अगर कोई 2 4 5 10 बच्चे मान लीजिए सैनिक स्कूल छोड़ के जाएंगे, तभी तो 9th क्लास में सीट बचती है ना। अब कोई सैनिक स्कूल जैसा मौका क्यों छोड़ेगा बताओ आप। तो ये गलत बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो अपने जगह पे सही है। और आपने टाइम से क्यों नहीं तैयारी करवाई, आप टाइम से बच्चे को क्यों नहीं प्रिपेयर करवा रहे हो, और आपके बच्चे को 6th क्लास में एडमिशन क्यों नहीं मिला। जब 6th क्लास में 100 सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं, तो वहां पे भी तो आपके बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, दूसरे को गलत बोलना बहुत आसान है, दूसरे पे ब्लेम डालना बहुत आसान है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप
अब आप हमारे स्कूल में आओ, अंबाला में आओ, फर्स्ट क्लास में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सेकंड क्लास में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बात है सारी अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। जो कर रहा है उसको मिलेगा। अब कई लोग हैं जो 2-2 3-3 साल से सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, बताओ। शिव चंद्र कुमार जी का मैसेज है 5 जनवरी 2011, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 6th क्लास के लिए। देखिए, गुड़िया के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, गुड़िया 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकती है सैनिक स्कूल में, ठीक है, चमन वाटिका गुरुकुल में, ठीक है, किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए गुड़िया लगातार 2 साल अप्लाई कर सकती है। तो स्कूल बहुत सारे हैं, आप एक बार आओ, कॉल करो, पहले अच्छे से जानकारी लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जब तक आपको प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको पैसा नहीं देना है, आपको एडमिशन नहीं कराना है, ठीक है जी। सुधांशु जी का मैसेज है, सर आप एक मोटिवेशनल चैनल ओपन करो। बस आप लोग ही वीडियो को शेयर करो, अपने आप ही आगे लोगों को फायदा होगा, सिंपल है ना। अरे मैं किसी और चैनल पे बनाऊं, इस चैनल पे बनाऊं, मेरे भाई बात तो बराबर ही है। अब आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा तब मजा आएगा। लक्ष्मी गुप्ता जी, आपका हमने फीडबैक पहले भी शेयर कर दिया था, ठीक है। और आपको बता दूं कि करीब करीब 800 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कभी भी आप लोग जो जो बच्चों की मम्मियां हैं, मदर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि घर घर जैसा है और हॉस्टल हॉस्टल जैसा है, ठीक है। कल को आप सैनिक स्कूल में जाओगे तो वहां पे भी आपको घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा। कल को आप फौज में जाओगे, आप आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या वहां पे आपको घर जैसा खाना मिलेगा? क्या आपको वहां पे घर जैसी सफाई मिलेगी? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए, किसी भी बच्चे को जोर जबरदस्ती नहीं है। कभी भी पेरेंट्स आते हैं, पहले उनको पूरा विजिट कराते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन आप आए थे उस दिन स्कूल बहुत अच्छा था और अब बच्चा हॉस्टल में रहने लग गया तो खराब हो गया, सही है। बात है सारी अंडरस्टैंडिंग की है बस। ठीक है। राम रूप मीणा जी का मैसेज, सर मैसेज को देखने के लिए शुक्रिया, बट आपने मीडियम के लिए बताया, लेकिन मैं तो ये जानकारी चाहता था कि हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए क्या संभावना है। बिल्कुल जी, सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हिंदी तो आता ही नहीं है, और जहाँ पे हिंदी आता है वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, और जहाँ पे हिंदी आता है वो हिंदी कम नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का, 20 नंबर का, सही है। आपको मेन किस पे फोकस करना है? मैथ्स पे। क्यों सर? क्योंकि मैथ्स 200 नंबर का आता है, इंग्लिश 50 नंबर का आता है, ठीक है, रीजनिंग 50 नंबर का आता है, जीके 50 नंबर का आता है, लेकिन हिंदी हिंदी 15 नंबर का आता है। तो हमें मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। वो बड़ा अच्छा है ना, 80-20 प्रिंसिपल, है ना। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको अपना 80% जो टाइम है वो ऐसी चीज में लगाना है जहां से आपको मैक्सिमम रिजल्ट आता है। वो कौन सी ऐसी 20% एरिया है, ठीक है, वो कौन सा ऐसा 20% एरिया है जहां से आपको 80% रिजल्ट मिलता है। इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन बनवा लो, सही है। फॉर्म में कहीं पे भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन आप बनवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल को चाहिए, जब आपको एडमिशन होगा तो चाहिए होगा। आगे चलते हैं। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज है, 130 नंबर आए हैं 150 में से, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। 130 नंबर बहुत ठीक ठाक नंबर है ना, ठीक ठाक मतलब अच्छे नंबर हैं। तो वेट करो, पेशेंस रखो, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो आप मोटा मोटा मान के चलो कि 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम के 1 महीने बाद, ठीक है। एक बच्चे ने मैसेज डाला हुआ, आरआईएमसी का फॉर्म कैसे भरें? कुछ मत करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका फॉर्म भर देंगे, आपका फॉर्म ऑर्डर कर देंगे, 10 दिन के अंदर फॉर्म आपके घर पे आ जाएगा। फिर भरने के लिए आप हमें कॉल कर देना, हम बता देंगे क्या भरना है, कैसे भरना है,
ठीक है, टाइम से आपके घर पे पहुंच जाएगा, भर के सेंड कर देना, कहीं दिक्कत आए कॉल कर लेना। और बताओ। सर हिंदी के अलावा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का सिलेबस सेम है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सिलेबस सेम है, ठीक है ना। दोनों का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको घुमाया गया है, पेपर का लेवल, एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम है। सिर्फ यही दिक्कत है कि मिलिट्री स्कूल में सीट्स कम होती हैं, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है। सैनिक स्कूल में सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो मिलिट्री स्कूल के कंपेयर में थोड़ा सा दिक्कत कम आती है, ठीक है। बिमलेश कुमार जी का मैसेज है, क्लास 9th गर्ल्स के लिए कौन से स्कूल का फॉर्म फिल करवाऊं? यूपी से। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है जी, सिंपल। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है जी आपके लिए, सबसे बढ़िया है ना। आप पता करो और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका फॉर्म भरेंगे। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपने जो सरकारी फीस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपको पे करना है। हम आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है भाई, जो आदमी सक्षम नहीं है या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जानकारी नहीं है या टाइम नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। अगर आप 15 बुक्स का सेट नहीं ले पा रहे हो, आपको महंगा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको 5 सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। सॉल्ट सैंपल पेपर, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, कोई भी एक सैंपल पेपर आप फ्री में ले लो, हम खड़े हैं आपके साथ। और बताओ। किरण देवी जी का मैसेज है, निवास प्रमाण पत्र बच्चे का चल जाएगा या फादर का चल जाएगा? फादर का चल जाएगा जी, ठीक है जी, फादर का चल जाएगा। ये देखो, ये बच्चे का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है, सर तो फिर तो मैं चाहता हूँ कि मैं 12th के बाद में आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और सर मैं आपके स्कूल में क्लास 9th में आ सकता हूँ? बिल्कुल जी, क्लास 9th में आप अभी एडमिशन ले सकते हो, 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, फर्स्ट से लेकर के 9th क्लास तक आप एडमिशन ले सकते हो कभी भी, ठीक है। 9th क्लास में भी रजिस्ट्रेशन होती है, तो जितना जल्दी करवा लोगे उतना अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में दिक्कत आता है, ठीक है। तो एक बार आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो, ताकि आपको हम डिटेल में बता पाएँ और अच्छे से आपकी मदद कर पाएँ। सुमन कुमारी जी का मैसेज है, सर हम बिहार से हैं, क्या हम गोपालगंज सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी, सुमन जी आप बिहार से हैं, बिहार से फॉर्म भरो या यूपी से फॉर्म भरो, पंजाब से भरो, हरियाणा से भरो, गुजरात से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। मीना मौर्य जी का मैसेज है, 16 अप्रैल 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, लास्ट चांस है 6th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हो बच्चों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोशिश यही है यार, अच्छा काम करें, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अब हमारी कोशिश ये है कि भाई जो मेरी नॉलेज है, अगर वो हमारे लोगों के काम नहीं आ रही है, मेरा जो स्कूल है, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी एजुकेशन का, ऐसी पढ़ाई लिखाई का, सिंपल। तो कोशिश यही है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, साथ में अपने अपने बच्चों को आगे लेके चले, अपने पेरेंट्स को। और अगर बच्चा कोई पढ़ने में अच्छा है, आप आओ, मैं आपको स्कॉलरशिप दूंगा, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप में दम होना चाहिए, सही है। अगर आप में टैलेंट है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप बोलोगे सर हमारे में टैलेंट भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो फिर मैं आपको क्यों पढ़ाऊँगा? ये बताओ। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप किसको देता है? जो आदमी टैलेंटेड है। अभी आपके सामने नीरज चोपड़ा जी को देखो, करोड़ों रुपए की बारिश हुई है, मात्र 23 साल उम्र है, ओनली 23 ईयर ओल्ड, आर्मी में सूबेदार है। बताओ। अब आने वाली 50 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है सही है ना। आने वाली 50 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है, बंदे ने इतना पैसा बना लिया, इतना नाम बना लिया है, और अपने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, तो है ना। तो हमारी भी कोशिश ये है यार कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, हमारा जो स्कूल है, वो किसी न किसी तरीके से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मदद कर पाएँ। तो अगर आप बुक्स नहीं ले पा रहे हो, आप कॉल करो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर दूंगा, है ना। ईशांत शर्मा जी 7419999228 पर कॉल करना है।
सैनिक स्कूल नगरोटा में सैनिक स्कूल नगरोटा में सीट्स अभी बड़ी नहीं है, उतनी ही है, काफ़ी 55-60 सीटें ही होती हैं, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं है। ठीक है, नगरोटा में आपको दिखा देता हूँ 65 सीट्स हैं। 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है, लेकिन 6th क्लास में 65 सीट्स हैं। परमेश्वर परमेश्वर पति त्रिपाठी जी, बड़ा ही प्यारा नाम है भाई आपका परमेश्वर पति त्रिपाठी जी, बेटा 6th क्लास में है, लाना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, फॉर्म डालना चाहते हैं। 26 फरवरी 2012 आप मस्त होकर के तैयारी करवाओ। आपके बच्चे के पास 2 साल है। अभी जो फॉर्म निकला हुआ है 2022 वाला, उसका भी पेपर देगा, और अगले साल 2023 वाला भी। तो बिल्कुल परफेक्ट एज है आपके बच्चे के लिए। तोमर जी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, 8th क्लास में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है जी। एक बच्चे का मैसेज है, बिना एग्जाम का कोई है बस ये समझ लेना कि बिना एग्जाम के अगर तुम्हें कोई एडमिशन दे रहा है, बिना एग्जाम के तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, तो बस ये समझ लेना कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही कर रहा है बस ठीक है, वो तुम्हें पढ़ा नहीं रहा है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपना काम चला रहा है, अपनी दुकान चला रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है टेस्ट जरूर लेते हैं हम, उससे एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। ठीक है, ताकि कल को पेरेंट्स ये नहीं बोले ना कि नहीं हम पहले तो पढ़ने में जी बहुत अच्छा था, बस जब से आपके स्कूल में आया तब से जी बस पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। मेरे स्कूल में 2 महीने पढ़ता है और ख़राब हो जाते हैं ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट लेते हैं प्रॉपर, पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, पेरेंट्स से मिलते हैं, पूरा उनका काउंसलिंग होता है, उनको गाइड किया जाता है, क्योंकि हॉस्टल में रहना इतना आसान थोड़ी है। कीर्ति पटेल जी का मैसेज है, मेरा बच्चा आपके स्कूल में है, फॉर्म भरवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है जी, आपका बच्चा मेरे स्कूल में है। ठीक है, आपने जिन मैडम के थ्रू फॉर्म भरवाया था एक बार आप उनको कॉल कर दो, बता दो। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भी दिया गया है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पेरेंट्स हमारे ऐड हैं, आपको जानकारी दी गई है, और अगर आपको नहीं पता है तो ये लो जी, अवर सर्विसेज में जाके फॉर्म रजिस्ट्रेशन पैनल पे जाके यहाँ पे अपनी गुड़िया का सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत आए तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। किसका नंबर दिया हुआ है? नविता मैडम का, इनको कॉल कर लो, मैडम मेरी गुड़िया आपके स्कूल में है, इसका डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे सबमिट कर दे रही हूँ, न्यू एडमिशन में जाके यहाँ सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आए तो ये देखिए फॉर्म डिपार्टमेंट अलग है। और बताइए, हर चीज का समाधान है। ये मीनाक्षी देवी जी का मुझे मैसेज नहीं समझ में आ रहा है, सर अगर सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो मैं अपनी सीट टेबल लेके सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एडमिशन लेने जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम तो जाओगे, लेकिन वो तो तुम्हें भगा देंगे ना, ऐसे तुम्हें थोड़ी कोई घुसने देगा। तुम्हारे जैसे दिन में पता नहीं कितने लोग आते हैं अजीब अजीब से, है ना, सीट टेबल लेके तुम चले जाओगे और वो तुम्हें घुसा लेंगे, है ना। वाह जी वाह, पढ़ना लिखना मत, बस जबरदस्ती जाना वहां पे, घुस जाना, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, टैलेंट होगा तो अपने आप बुलाएंगे तुम्हें, फूल माला पहनाएंगे। एक बच्चे का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल से हूँ, क्या मैं दिल्ली के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? दिल्ली में एग्जाम सेंटर डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो भाई। किरण देवी जी का मैसेज है, हमारे बच्चे का आधार कार्ड में पिन कोड गलत है। कोई बात नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं है, पिन कोड से कोई परेशानी नहीं है, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, बच्चे का नाम सही होना चाहिए, पापा का नाम सही होना चाहिए, बस। ठीक है, कीर्ति पटेल जी का मैसेज है, डॉक्यूमेंट सबमिट है, कोई चिंता नहीं करना, टेंशन छोड़ दो जी, है ना। मैंने आपको नंबर दे दिया है, उस पर आप कॉल कर लो, फॉर्म डिपार्टमेंट में पूछ लो भाई मेरा फॉर्म भर गया कि नहीं भर गया, मेरे को प्रूफ भेज दो। और बताओ जी, प्रूफ ले लो फटाफट। मीनाक्षी देवी जी का मैसेज, सीट तो तुम्हारी है लेकिन जगह तो तुम्हारी नहीं है ना, तुम टेबल चेयर लेके तो कहीं कहीं भी नहीं जा सकते तुम, है ना।
ऐसे कौन घुसाएगा तुम्हें? ऐसे उनके पास दिन भर में बहुत लोग आते हैं अजीब अजीब तरह के, ठीक है, तो उनको ठीक करना आता है। अंटू चौधरी जी का मैसेज, सर आपके स्कूल की फीस कितनी है? करीब करीब 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है, ठीक है, 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है, मोटा मोटा 1.25 लाख रुपए के बीच में आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एनसीसी की ट्रेनिंग स्मार्ट क्लासेस इंडोर ऑडिटोरियम वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड होता है। ज्योति द्विवेदी जी का मैसेज, सर मेरा बेटा सीडीएस में है। बिल्कुल जी ज्योति मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके बच्चे का फॉर्म हम भरेंगे, पेपर भी हम दिलवाएंगे, ठीक है जी। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका 3 फॉर्म हम फ्री भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं, सिंपल। सागर का मैसेज है, फॉर्म कैसे भरें? जब नहीं पता है तो मत भरो, चुपचाप कॉल करो, हम फ्री में भर देंगे, ठीक है। विनय कुमार जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चा 6th क्लास में नालंदा सैनिक स्कूल में 2021 में रिटर्न एग्जाम हुआ है, उसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी 8th क्लास में हो गया है, मैं गुरुकुल में एडमिशन करवा दिया है, क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और अब उसको गुरुकुल के हाल पर छोड़ दो, ठीक है। और कोशिश करो बच्चे से दूर रहो, बार बार उससे बातचीत ना करें। हॉस्टल में एक बार बच्चा चला गया तो उसको अब वहाँ जाके अपनी लाइफ पे फोकस करने दो। कई बार एक बार मम्मी से बात कराओ, दादा से बात कराओ, दादी से बात कराओ, ये करवाओ वो करवाओ, ठीक है। राज पुकार जी का मैसेज है, राज पुकार जी 30 अक्टूबर को हमारे यहाँ फंक्शन है, आप आ जाना और हम आपको स्विमिंग पूल दिखा देंगे, ठीक है जी। और बताइए, 30 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे फंक्शन है, आज कितनी तारीख है? आज शायद 5 अक्टूबर है, तो आप आ जाना, हम आपको दिखा देंगे स्विमिंग पूल है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और बताइए, इस बात की बिल्कुल राज पुकार जी बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। पहले हमारे स्कूल में नहीं था तो हम बच्चों को बाहर लेके जाते थे, बट पिछले 2 साल से कोरोना है तो स्विमिंग पूल का तो कोई यूज ही नहीं था। अब हमने अपने स्कूल में ही बनवा लिया है, ठीक है, अब हमने अपने स्कूल में ही सारा सिस्टम बना लिया है। और ये याद रखना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई। मीनाक्षी देवी जी का मैसेज, सर आरएमएस की फीस कम है, सैनिक स्कूल की फीस ज्यादा है। सर सैनिक आरएमएस से नीचे है, सैनिक स्कूल, देखिए सैनिक स्कूल जो है ना वो चलाती है स्टेट गवर्नमेंट, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा फीस में डिफरेंट है। आगे चलते हैं, ईशांत शर्मा जी का मैसेज है, सर कोई भी आ सकता है फंक्शन में? बिल्कुल जी, कोई भी आ सकता है, आप आइए, इसी बहाने आपको स्कूल देखने का मौका मिलेगा, बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, और बच्चों का क्या लेवल है वो आपको पता चलेगा, यार बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, है ना। एनसीसी डिफेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग जो हम लोग करवाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, बच्चे मलखम्ब करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का मतलब क्या होता है। मैंने क्या कहा, आप एडमिशन नहीं कराना है, आपने पेमेंट नहीं देना, लेकिन आप विजिट जरूर करो, आप आओ 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। आगे निर्ला यादव जी का मैं, सर सीएचएस में दलाल से करवा देखें? करवा लो जी, फिर आप जैसे लोग होते हैं जिनकी यूट्यूब पे वीडियो वायरल होती है जो कहते हैं हमें ठग लिया। आप जैसे लोगों की फिर वीडियो वायरल होती है ना, जो कहते हैं हमारे 5 लाख रुपए ठग लिए, है ना। ऐसे उल्टे पुल्टे चक्करों में मत पड़ो, आप अपने घर में क्या एग्जाम्पल सेट करें अपने बच्चों के लिए, क्या आपका बच्चा आपको किस नज़रों से देखेगा बताइए, सोच के देखो आप कि आपका बच्चा जब कल को, अभी तो चलो छोटा है उसको जानकारी नहीं है ना, लेकिन जब आने वाले समय में जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको क्या लगे, यार मेरे बाप ने घूस दे करके, पैसा दे करके मेरा एडमिशन कराई है, सोचिए। और कहाँ कहाँ कब कब तब तब आप घूस दोगे, पहले मुझे ये बताओ, कहाँ कहाँ दोगे, कब कब दोगे? और इतने भैया पैसे वाले हो
तो फिर आपको सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्या है? हैं? अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो उसको तैयारी करवा लो। कमाल है यार। प्रिंस जी का मैसेज, सर मैं एनसीसी में हूँ, क्या मैं आरएमएस में एडमिशन ले सकता हूँ? देखो एनसीसी में तो हो, आरएमएस में एडमिशन भी ले सकते हो, लेकिन आरएमएस वाले आपको एडमिशन तो तभी देंगे ना जब आप पेपर क्लियर करोगे। आप तो ले सकते हो, बट आरएमएस से तो पूछो वो आपको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। वो कब लेंगे? जब आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे, पेपर को क्लियर करोगे। धर्मेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर आज मेरी बेटी की पहली क्लास ज्वाइन की है, उससे कैरियर डिफेंस स्कूल के स्टाफ की बहुत तारीफ की। अरे वाह धर्मेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। गुड़िया को बोलो आराम से क्लास लगाए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा 2 4 5 दिन 10 दिन सेट होने में लगता है, और ये देखो एक मैराथन है ना। ये जो जिंदगी है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, लाइफ में आगे बढ़ना, ये सब मैराथन है। ये वो नहीं है कि भाई आपने 100 मीटर की रेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आगे चलते हैं। आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा? 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, और इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा। हरेंद्र प्रसाद यादव जी का मैसेज है, उन्होंने सैंपल पेपर के लिए ऑर्डर किया था 27 सितंबर को, उनके पास कॉल भी आया था लेकिन अभी तक आया नहीं है। आपको एक लिंक मिला होगा, ठीक है। जिस नंबर से कॉल आया था उसी नंबर पे कॉल करो, वो आपको ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, या आपके में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आया होगा। उस लिंक पे क्लिक करो, चेक करो आपकी बुक कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत आए, उस नंबर से कॉल इसीलिए आया था कि कल को मान लो आपकी बुक 1 2 दिन लेट होगी, तो आप उस नंबर पे कॉल कर लो, पता कर लो, जानकारी ले लो, ट्रैकिंग आईडी ले लो, पूछ लो, आपकी बुक्स निकल जाती हैं। जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मात्र 24 घंटे के अंदर हम आपकी बुक्स निकाल देते हैं। अब वो बात अलग है, किसी का घर अलग है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान देना है। सर मैंने 30 सितंबर को अपनी बेटी को आपके पास एडमिशन करवा दिया है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नकुल कुमार जी का मैसेज है, सर यू आर ग्रेट। भाई आप लोग ग्रेट हो भाई, जो आप लोग इतनी छोटी छोटी एज से तैयारी कर रहे हो। सोचो, आप लोग ग्रेट हो कि आप लोग अपने 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को तैयारी करवा रहे हो या करवाना चाहते हो, बहुत बड़ी बात है, समझ लो। और ऐसे बच्चे को कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से? सोच के देखो आप। तो भैया मैं ग्रेट नहीं हूँ, आप लोग ग्रेट हो कि आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो। और मैं कह रहा हूँ यार, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप अम्बाला हो, आप कहीं से भी तैयारी करवाओ। आप मेरे यहाँ पे डेमो क्लासेस लो, फ्री क्लासेस लो, फ्री सैम्पल पेपर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फ्री में भरवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर जर्नल यश जी का मैसेज है, सर यू आर सो फनी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं, कपिल शर्मा जितना नहीं आता है लेकिन कर लेते हैं। कभी जिंदगी में मौका मिला तो टक्कर पूरा देंगे कपिल शर्मा को, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वीडियो के नीचे प्रिंस भैया रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सैनिक स्कूल झुंझुनू में 9th क्लास के लिए कितनी सीट्स है? लो जी अभी दिखा देते हैं। सैनिक स्कूल झुंझुनू दिखा देते हैं, आपको दर्शन करा देते हैं। लो जी यहीं से बैठे बैठे, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, झुंझुनू। लो जी, 9th क्लास में एक भी सीट्स नहीं है, और 6th क्लास में 100 सीट्स है, ठीक है जी। कविता शर्मा जी का मैसेज है, सर इस साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कट ऑफ क्या जा सकता है? कट ऑफ जो है वो हर साल कोई भी पेपर हो भाई, सैनिक, मिलिट्री, गुरुकुल, आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, तो कोई आपको 50-60% पे नहीं बनाएगा। सिंपल 80% कम से कम नंबर लेना पड़ेगा। शैलेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर जी आप दोनों तरीके से पे कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, और आप वन टाइम पे करेंगे, वन टाइम में करेंगे तो कम होगा, इंस्टॉलमेंट में फीस पे करोगे तो थोड़ा 10,000 रुपये ज़्यादा लगता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास से हम एडमिशन लेते हैं। लो जी,
एक पेरेंट्स का मैसेज, सर क्या एलकेजी से एडमिशन होता है? देखो कितनी डिमांड हाई है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग ग्रेट हो जो आप लोग अपने बच्चों को एलकेजी से तैयारी करवा रहे हो, यूकेजी से तैयारी करवा रहे हो, फर्स्ट क्लास से तैयारी करवा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। यही है बदलता हिंदुस्तान। ओहो, एक बच्चा कह रहा है एनडीए की किताब मंगवाई थी, फिर आपने उसमें क्लास गलत सेलेक्ट किया होगा, तभी आपको आपको तभी गलत बुक गई है, क्योंकि जो एनडीए की बुक्स है वो क्लास के अकॉर्डिंगली जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत किताब आ गई है दोबारा से कॉल करो, उनको बता दो कि मुझे गलत बुक मिली है, तो वो आपको दूसरी बुक भेज देंगे। ये वाली बुक आप हमारे एड्रेस पे वापस भेजना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरकारी पोस्ट ऑफिस से चला जाता है, 50-60 रुपए का खर्चा है, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अजय यादव जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने के लिए क्या करें? नवंबर में फॉर्म भरा जाता है ओक ग्रोव स्कूल का, कुछ मत करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है जी। देखो कितनी बड़ी बात है, एल के जी से सोचो, ये पेरेंट्स है, देखो जी क्या बोलूँ मैं। तो पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड हैं और इतने इस लेवल पे सोच रहे हैं, ये तो छोड़ दो भाई। एक बार मेरे को, मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे एक बार मैसेज आया कि अभी हमारी शादी हुई है और उनका अभी बच्चा भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी जानकारी पूरी ले रहे हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की, सोचो आप। 33% कोटा होता है अगर आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो, है ना। हम लोग जो है वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, जो बढ़िया स्कूल है यार, बढ़िया बढ़िया पक्के वाले, ठीक है, उनके बारे में जानकारी दें। इसीलिए हमने धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों में जैसे सैनिक स्कूल है वैसे ही हमने अपना स्कूल बना लिया है, ताकि हमारे स्कूल से निकल के जब बच्चा सैनिक स्कूल में जाए उसको कोई दिक्कत ना आए, मिलिट्री स्कूल में जाए उसको कोई दिक्कत ना आए। निर्ला यादव जी, सपना तो देखो, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत तरीके से सपना पूरा करना तो गलत है ना। देखो, मेरा ये मानना है कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके घर में पैसा, कैसा पैसा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो आप, सही है, किस तरीके का पैसा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पैसा तो लोग देखो दारू शराब बीड़ी सिगरेट बेच के भी कमा रहे हैं, सही है, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी सोच यही कहती है कि मेरे घर में अच्छा पैसा है। सही है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हर चीज़ सीखी जा सकती है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, हर चीज़। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि पेरेंट्स को लगता है कि हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हो। जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में आ रहा है वो जिंदगी की तैयारी कर रहा है, लाइफ प्रिपरेशन कर रहा है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो वीडियो को शुरू से देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि फ्री सैम्पल पेपर के लिए क्या करना है। ऐप को इंस्टॉल कर लो या वेबसाइट पे जाओ www.careerdefensechool.com, अवर सर्विस पे जाओ, फ्री सैम अप्लाई फॉर फ्री सैम्पल पेपर जाओ, अपना सारा डिटेल सबमिट करो, सही है, सारा डिटेल डाल दो, सबमिट कर दो, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, जैसे ही हम आपकी बुक्स निकालेंगे डिस्पैच करेंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा 24 घंटे के अंदर, मैसेज भी आएगा, कॉल भी आएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं 15 बुक्स का, है ना, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसको तो हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग प्रॉपर बुक्स लेना चाहते हैं, 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो बाय ऑनलाइन बुक्स पे जाओ, क्लिक करो, सही है, और यहाँ जा कर के आप कोई भी बुक्स परचेज कर सकते हैं, कोई भी बुक्स, ठीक है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल गुरुकुल, बाय नाउ पे क्लिक करो और यहाँ जा कर के आप ओनली बुक्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, सिंपल रजिस्ट्रेशन करके ये देखो आप अपना अकाउंट बनाओगे और बुक्स आप, और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते चुपचाप आप कॉल करो, ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर आपको आपकी बुक्स आपके घर पे मिल जाएगी।
ठीक है। तो और तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया। फिर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उसको जरूर दबाओ। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज।